गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रवृत्ति मार्ग समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के पावन चरणों में उनके सभी साधकों की तरफ से चरण वंदना। शिव रूपी बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण कमलों में मन को बलवान करने हेतु पूर्ण समर्पण से प्रेरित मौन वंदना। 2020 की इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री गुरुदेव के अनुग्रह से प्राप्त कल्प तरु के अमर फल रूपी सिद्ध योग से उनके साधकों में जो परिवर्तन आए हैं और आ रहे हैं, उन्हीं परिवर्तनों को श्रृंखलाबद्ध करके दुनिया में सिद्ध योग का प्रचार प्रसार करने के इस दिव्य आदेश को पूर्ण करते हुए सनातन धर्म के उत्थान को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर उन्हीं के चरण कमलों की तरफ हम सब अग्रसर होते हैं। ये श्रृंखला हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं का पहला भाग। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशीला सिंह भरतपुर राजस्थान से। मैं मेरे पूज्य भगवान गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग से इनकी शरण में मैं अप्रैल 2019 को आई थी। उस समय मैं अपनी मौत के ही दरवाजे पर खड़ी थी, जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, क्योंकि उन दिनों मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मेरी एक बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, यहाँ से खोपड़ी पूरी फट के। इस बीमारी के लिए मेरे करीब 2-2.5 लाख रुपये खर्च हो चुके थे। ऑपरेशन हुआ मेरा जयपुर में न्यूरो केयर हॉस्पिटल में। सेम बीमारी मेरे वही 19 फरवरी 2019 में होने लगी और उससे भी भयंकर बीमारी होने लगी। मैं पानी तक नहीं पी पाती थी और डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन की बोल दी। इस बीमारी के चलते मैं पंडितों और भूत प्रेतों के द्वारों के चक्कर काटने लग गई। ऑलमोस्ट मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आकर सुसाइड प्लान करने लग गई थी। इसी दौरान इस गुरुदेव, इस भगवान शक्ति की मुझ पर ऐसी कृपा हुई, मेरे कोई पूर्व जन्मों के कर्मों का कोई फल था जिससे मुझे ये शक्ति मिली। और हमारे मित्र हैं डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा जी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम इनके मंत्र का जाप करो। यूट्यूब पर मुझे उनको गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का वो दिखाया। मुझे तब विश्वास नहीं हुआ, पर मैंने कहा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर भी जवाब दे चुका था कि अब कोई चांस नहीं है इसी बीमारी के साथ जीना। और उस बीमारी के साथ जीना मेरे लिए असहनीय था, क्योंकि मैं मुँह तक नहीं खोल पाती थी, मेरी नसें चिपक गई थी यहाँ। तो मैंने इनको फॉलो किया, गुरुदेव को इनकी शरण में आ गई। मैं इनकी भक्त, भगवान मेरी तुम ही बचा सकते हो। तो गुरुदेव जी ने उस समय देवकीनंदन जी का ध्यान बहुत अच्छे से लगता था, तो उनका सहारा ले लेके गुरुदेव जी ने, मैं इनकी शरण में आ गई, अपना मंत्र जाप करती और ध्यान करती। लेकिन थोड़ी सी एकाग्रता का अभाव है मेरे स्वभाव में, तो मैं इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरुदेव जी ने देवकीनंदन जी से कहा दिया कि उसको मैं 23 दिन में ठीक कर दूंगा। वो मेरे लिए प्रे करते थे, हमारे घनिष्ठ पारिवारिक सदस्य हैं। गुरुदेव ने मुझे 20 दिन आते आते मुझे उस बीमारी से बाहर निकाल दिया। और ना जाने इस 1 साल के दौरान गुरुदेव, इस भगवान ने मुझे कितने अनेकों रूपों में अपनी सब दिव्य शक्ति का परिचय करवाया। और अभी करीब 1 महीने पहले तो इनको मेरे लिए जमीन पर उतर के आना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ी भावुक महिला हूँ और मैं घिरी रहती हूँ समस्याओं से। और मेरे भगवान मुझे निकालने के लिए किन्हीं रूपों में मेरे सामने आते हैं। और अब मुझे ज़्यादातर, जब मैंने गुरुदेव को फॉलो किया तो उस समय मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तशती का जाप करती थी। तो गुरुदेव को फॉलो किया, लेकिन उनको भी छोड़ने में डर लग रहा था। तो जब मुझे गुरुदेव शक्ति देते थे, दर्शन देते थे, तो बड़े से रूप में मुझे दर्शन देते और इनके सीने में से मुझे महादेव, दुर्गा माँ, सभी भगवान, गणेश जी सब मुझे निकलते हुए यूं चारों तरफ दिखाई देते, जैसे सब कुछ मेरे भगवान में ही समाहित है। और अब तो मुझे सारे भगवान मेरे गुरुदेव में ही मुझे दिखते हैं। ज्यादातर गुरुदेव मुझे कृष्ण जी के विराट रूप में दिखते हैं, बाल रूप में दिखते हैं, छोटे से प्यारे से मुरली बजाते हुए दिखते हैं। कभी कभी माँ शक्ति के रूप में गुरुदेव मुझे दिखते हैं।
भोलेनाथ के रूप में गुरुदेव मुझे दर्शन दे देते हैं। कभी कभी तो गणेश जी बन के भी आ जाते हैं। इस भगवान, ये जो साक्षात भगवान मेरे साथ है, इनके ऊपर अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ मेरे बच्चों को लेकर, मेरे परिवार को लेकर। ये जो कोरोना इतनी महामारी चली है, इसका मुझे इतना % भी डर नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ तो साक्षात मेरे भगवान हैं। मेरे पति मेडिकल में मरीजों को ट्रीट करते, मुझे 0% डर नहीं रहा कि मेरे पति को कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है और मैं एक बड़े आनंद में जीवन जी रही हूँ। मेरे बहुत ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, या इस जन्म में कुछ अनजाने में अच्छे कर्म कर दिए होंगे, जो साक्षात मुझे कृष्ण भगवान मेरे साथ हैं और मैं बहुत मगन और आनंद के साथ इनके साथ रह रही हूँ। और मैं कभी कभी थोड़ा सा भटक जाती हूँ तो मुझे राह पर कान पकड़कर अपने राह पर ले आते हैं। लेकिन अब तो मेरे बच्चे भी इनका योग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। मेरी बेटी को तो बहुत जबरदस्त योगिक क्रियाएं होती है, बहुत अच्छे से बात करते हैं और ज्यादातर मुझे मेरे भगवान कृष्ण के विराट रूप में दिखते हैं, कभी कभी माँ शक्ति के रूप में भी दिखते हैं। फॉलो करें इनको। ये हमारे सामने ये जो भगवान है जीवित रूप में है, ये मंदिरों में नहीं है, जीवित रूप में। जो मैं तो जब जिस कुछ भी कह लो, बस मुझे तो सारे भगवान इन्हीं में नजर आते हैं। नॉर्मली मैं जब भी आंख बंद करती हूँ, कृष्ण जी के रूप में मुझे ये ज्यादा नजर आता है। जय गुरु। जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी गुरु बहन भाइयों को, मेरा नाम आरती है और मैं नोएडा में रहती हूँ। मुझे मेरे गुरु में सब रूप नजर आते हैं। मुझे मेरे गुरु में मेरा भाई बहन, माँ बाप और मेरे दोस्त, मतलब ऐसा एक मेरी एक आत्मा जिसके साथ में अपना सुख दुख, मेरी हर समस्या, मेरा हर जीवन का एक क्षण में शेयर कर सकते हैं। तो गुरु के बारे में बोलने की वैसे हमारा तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं, पर बस मैं एक छोटे से शब्द में मैं कहना चाहूंगी, जो हमारा आजकल गुरु भाई बहनों का स्लोगन बन गया है कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। और ऐसा लगता है कि पता नहीं, कई बार ऐसे गूज बम्प हो जाते हैं सोच के कि हमें क्या मिल गया। मतलब कई बार मैं सोचने लग जाती हूँ कि सच में मैंने कुछ इतना अच्छा किया कि मुझे गुरुदेव, मेरे दादा गुरुदेव मेरे जीवन में मुझे मिल गए हैं। तो मैं इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु और दादा गुरुदेव के बारे में यही बोल सकती हूँ कि इनकी जैसी दिव्य शक्ति मैंने इस दुनिया में आज तक नहीं देखी। और मैं जिंदगी भर अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहना चाहूंगी। और आशा करती हूँ कि हमारे गुरुदेव का ये मिशन आगे से आगे बढ़ता चला जाए, बहुत तरक्की करे और सभी लोग इसमें बराबर का सहयोग करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। सिद्धयोग के सभी साधकों को अमोल देशमुख के तरफ से ढेर सारा जय गुरुदेव। मैं लगभग 1.5 साल से सिद्धयोग से जुड़ा हूँ। गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए, जो बिल्कुल असामान्य थे, आश्चर्यकारक थे। और मैं कई सारे प्रॉब्लम से जुड़ा था, लेकिन जैसे ही गुरुदेव से जुड़ गया, नियमित ध्यान, नाम जप नियमित करता रहा। नाम जप करने के बाद मुझे अजपा लगा, अनाहत नाद मुझे अभी भी सुनाई देता है। और योगिक क्रिया, सैकड़ों तरह की योगिक क्रिया हुई, कई सारी बीमारियां बाहर आई, निकल गई। आज भी नियमित तौर से ध्यान साधना होती है। ज़्यादातर मेरा नाम जप आज चालू रहता है, अजपा चालू रहता है। गुरुदेव से जुड़ने के बाद मुझमें कई तरह के सात्विक बदलाव होने लगे। योगिक क्रियाएं हर समय, ध्यान के समय योगिक क्रिया होती है। और भविष्य में जो कुछ घटनाएं होने वाली है वो भी मुझे पहले ही दिखाई देती है और 100% सत्य दिखाई देती है। जय गुरुदेव। मैं चरतलाल अभी जयपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी हूँ। गुरुदेव से मेरी दीक्षा 2013 में हुई थी अजमेर में। उसके बाद मैंने रेगुलर ध्यान करना स्टार्ट किया और मुझे पढ़ाई में बहुत फ़ायदा मिला। लेकिन बीच में कुछ साल मेरा गुरुदेव से नाता टूट गया था, कुछ निजी कारण थे। उसके बाद महसूस किया कि मैं एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा हूँ। फिर मैंने अभी 1.5 साल से रेगुलर ध्यान कर रहा हूँ और उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। गुरु सियाग योग कोई थ्योरी की चीज़ नहीं है, इसको आप खुद महसूस करोगे
और प्रैक्टिकल करके देखोगे जब भी अपने आप खुद को अलग अलग चीज़ें समझ में आएगी। थैंक यू। जय श्री गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मैं धर्मेंद्र मूल रूप से आगरा यूपी से हूँ और अभी फ़िलहाल विदेश में रहता हूँ। मैं सर्वप्रथम 2010 दिसंबर में गुरुदेव से जुड़ा था एक गुरु भाई के माध्यम से। पहली बार में ही गुरुदेव की फ़ोटो का ध्यान करने से मुझे प्राणायाम और दूसरी अन्य योगिक क्रियाएँ शुरू हो गई थी, किंतु सिद्ध योग की ठीक से मुझे वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। गुरु को मैं एक शरीर के रूप में समझता था, एक समर्पण का भाव नहीं था। इन सब की वजह से, या ये कह सकते हैं कि गुरुदेव की माया थी, मैं तैयार नहीं था गुरुदेव के इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। तो मेरे ये सब चीज़ें धीरे धीरे छूट गईं। ध्यान करना छूट गया, मंत्र जाप करना छूट गया। किंतु मई 2020 में गुरुदेव ने मेरे ऊपर पुनः कृपा करी और YouTube पे उनके मैंने कई सारे वीडियोस पुनः देखे। सिद्धियोग के बारे में मुझे और ठीक से जानकारी मिली। गुरु को गुरु तत्व के रूप में समझने की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। मंत्र जाप का एक महत्व समझ आया। तब से मैंने सघन मंत्र जाप शुरू किया और वो अजपा में कब कन्वर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और कुछ दिनों बाद मुझे फिर नाद सुनाई देने लग गया। अभी मुझे 24 घंटे नाद सुनाई देता है। गुरुदेव हमेशा मुझे अंदर अनुभव होते रहते हैं, या सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के रूप में, नाद के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, और मैं निरंतर आनंदित महसूस करता हूँ। इस दौरान मेरी वृत्तियों में काफ़ी परिवर्तन आया है। तामसिक और राजसिक जो प्रवृत्तियाँ थी मेरी अब सात्विक प्रवृत्तियाँ जैसे आनंद और शांति के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। मुझे अगर कभी क्रोध आता है तो मैं उसमें भी एक क्षणिक भर के लिए आएगा और उसमें भी दृष्टा भाव बना रहता है। तो मेरा अब तक ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि सघन मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है, गुरु के प्रति समर्पण भाव बहुत ज़रूरी है, गुरु को शरीर न मान के उनको एक गुरु तत्व के रूप में स्वीकार करना, अनुभव करना वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी गुरु भाई बहनों से यही आग्रह करूँगा कि जिनको भी लगता है कि परिवर्तन नहीं हो रहे वो निराश न हो, गुरु के प्रति एक समर्पण भाव पैदा करें। गुरु को पता है वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, उनको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। गुरुदेव से जुड़ने की मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। योग साधना और सिद्धि नामक ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ था, जहाँ पे मेरे साथी गुरु भाई मत्स्येंद्र नाथ जी भी जुड़े हुए थे। एक दिन उन्होंने एक पोस्ट डाली कि किस प्रकार से गुरु अपने शिष्यों को शक्तिपात करता है। तो उसमें मैंने एक तरीका नहीं लिखा था, उस पर मैंने उनसे चर्चा की। उसके बाद उन्होंने पिछले गतिविधियों के बारे में काफ़ी मुझसे पूछा और उसके बाद उन्होंने मुझे एक वीडियो गुरु जी का भेजा कि आप ये वीडियो देख के इसी प्रकार से आगे करिए। जब मैंने वो वीडियो देखा तो वीडियो में जो दादा गुरु दिखाई दिए, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक दिन पहले ही दादा गुरु जी मेरे शाम को जब मैं ध्यान में बैठा हुआ था तब स्पष्ट सामने आए थे। तो मैंने तुरंत मत्स्येंद्र नाथ जी को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा कि इन गुरु जी को तो मैं जानता हूँ, ये कल मेरे सामने थे। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा कि आपको बहुत ही जल्दी गुरु जी का सानिध्य मिलेगा, आप उन्हीं के द्वारा बताया हुआ मंत्र जो है वो उन्हीं की आवाज़ में सुन के आगे साधना करिए। तो अगले दिन मैं शाम को फिर जब छत पे बैठ के अपने ध्यान में था, उस समय स्पष्ट रूप से एक प्रकाश पुंज जैसा मेरे सामने आया और उसके बाद वो प्रकाश पुंज 3 उसमें डिवाइड हुए, जिसमें हमारे पिताजी भी साथ में गुरु जी के थे और ये दूसरे वाले गुरु जी भी रहे। तो उसके बाद मैंने देखा कि गुरु जी एक प्रकाश पुंज के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करके फिर निकल के मेरे दाएं तरफ बैठ गए थे। तो इस तरीके से मतलब बड़ा ही कौतूहल भरा दृश्य उस समय का था, जिसका बखान मैं अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये है कि ये निश्चित तौर पे दिखा कि हाँ गुरु जी हैं और उन्होंने अपने होने का आभास मुझे करा दिया। इसके बाद मैं रेगुलर बैठ रहा था
उसी दिन की ये घटना है, पहले ही दिन की, कि जब मैं मंत्र जप रहा था उसके बाद 2-3 घटनाएं और घटी। एक तो मेरे क्या कहेंगे, सबसे पहला चक्र जो है उस पर कुछ सक्रियता हुई, और उसके बाद अंदर से एक आवाज़ आई, चक्र 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 3 बार करके। तो ये मेरा अनुभव था। उसके बाद से अब कंटिन्यू जब बैठ रहा हूँ तो गुरु जी के अनुभव कई बार हो चुके हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि गुरु जी ने स्वयं मुझे अपने सानिध्य में लिया है। जय गुरुदेव। मेरा नाम गोपाल कुमार संभल लेक से हूँ और मुझे गुरु सियाग सिद्ध योग की जानकारी 2010 में हुई थी, लेकिन मैंने निरंतर इसको 2017 से करना प्रारंभ किया है। और मैं पहले सर्दी जुकाम कफ खांसी इससे बहुत पीड़ित रहता था, 12 महीना इससे परेशान रहता था और ये प्रॉब्लम मैं 25 साल से भोग रहा था। काफ़ी दवाइयाँ ली, खूब परेशान हुआ, दवाइयों से भी मैं परेशान हो गया था। और कभी कभी तो इतना पीड़ित रहता था कि मैं ईश्वर से मृत्यु की कामना करता था, हे प्रभु मुझे मृत्यु दे दो, इतना कष्ट था मेरे को। तो फिर जब इसको अपनाया तो मुझे अब दवाइयाँ भी नहीं बंद कर दी, दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ती है और मैं बिल्कुल स्वस्थ भी हो गया। और फिर दूसरी समस्या मेरे जीवन में ये आई थी कि ऐसी गंभीर समस्या आई थी जिससे निजात पाना मेरे लिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। मेरे को कोई भी शक्ति उस समस्या से बाहर नहीं निकाल सकती थी, मेरा जीवन ही नरक बन गया था। लेकिन गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे चुटकी में उस समस्या से बाहर निकाल दिया। संघर्ष तो मुझे लगभग 23 महीने संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उस समस्या से गुरुदेव ने ऐसे बाहर निकाल दिया चुटकी में कि मेरे को अचंभित हो गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसे संभव हो गया। और तब से मेरा विश्वास और भी अधिक बढ़ गया और मैं गुरुदेव को ईश्वर के रूप में देखता हूँ, ईश्वर के रूप में देखता हूँ। ये ओमनी प्रेजेंट हैं और किसी भी अपने शिष्य को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने देते हैं, सदा उसके साथ रहते हैं। और मेरा तो जीवन, भौतिक जीवन तो सुधरा ही सुधरा है और आध्यात्मिक प्रगति भी इनकी कृपा से हो रही है। और गुरुदेव ने मेरे को ऐसा दर्शन करवाया, जिससे ऐसी अनुभूति करवाई जिससे मेरे जो सारे से डाउट्स जो थे, संशय थे, वो खत्म हो गए, द्वंद्व खत्म हो गए और पूर्ण विश्वास हो गया। और ये अनुभूति हो गई कि गुरुदेव सब में हैं और सब गुरुदेव में हैं, सर्वम खल विदम ब्रह्म की अनुभूति गुरुदेव ने मेरे को करवाई। तो मैं ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह मेरे समस्त सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, और इनके पास में भगवान वस्त्र में वो मेरे दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी महाराज हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कविता राणा, नीदरलैंड से। मुझे गुरुदेव 2017 में मिले थे। मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था। तो मैंने तो बस जब उसने मुझे बताया मैंने एक ही बार में बिलीव किया और फर्स्ट डे ही वाइब्रेशन होना शुरू हो गए थे और दूसरे तीसरे दिन तो बहुत अच्छे से हो गए थे। और मुझे गुरुजी का जो रूप है, मुझे थोड़े से वहम थे। तो एक दिन मुझे मंदिर में खड़ी हुई थी और मुझे अपना आप ही शुरू हो गई मैं बोलने के लिए कि गुरु ही कृष्ण है और कृष्ण ही गुरु है, गुरु ही कृष्ण है और कृष्ण ही गुरु है। और ये कम से कम 45 मिनट तक ये बुलवाते रहे। और गंगाई नाथ जी का था। गंगाई नाथ जी मेरे पास छोटे से शिवलिंग है, तो मैं उनको भी नहलाती हूँ, पूजा करती हूँ। और गंगाई नाथ जी के ऊपर जब मेरा ध्यान गया उनकी फ़ोटो पे, तो वो जैसे ऐसे आके और शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान हो गए। और बाद में कि गंगाई नाथ जी ही शिव हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि पहले मुझे भोग लगाने में ये लगता था, पहले मैं गुरुजी को भोग लगाती थी और ऊपर मंदिर में लेके जाती थी। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि एक दिन मैं गुरुजी को नीचे भोग लगाने की जगह, यहाँ पर हैं गुरुजी और ऊपर मेरा मंदिर है, और मैं ऊपर सीधा भोग ले गई। और मुझे बाद में ये हुआ, ओह ये क्या हुआ, मैं तो आज सीधा ऊपर आ गई। और मैंने गुरुजी को पहले भोग नहीं लगाया, क्योंकि गंगाई नाथ जी खाना खाने के लिए आते हैं और वो खाना खाते हैं। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, महसूस नहीं होती है, मतलब पक्का पता है 100% कि वो आते हैं घर में। और उसके बाद मेरे को इतना पता है, राधा कृष्ण शिव यहीं पे विराजमान है गुरु जी में ही।
भगवान की पूजा करो या गुरु जी की करो, कोई भी उसके अंदर शंका नहीं करनी है कि हम किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवान की नहीं करके गुरुदेव और उनकी करो तो वो कृष्ण और शिव शंकर ही हैं। राम को देखा ना अल्लाह को जाना है, गुरुदेव के चरणों में बस ये सर झुकाना है। सहरा की गर्म रेत समान ये दुनिया में, ठंडे मीठे झरने जैसे मेरे गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं आपकी गुरु बहन मीना शिंदे, गुजरात बड़ौदा से हूँ। कुछ दिन पूर्व ही मुझे गुरुदेव की शरण प्राप्त हुई है। बहुत मस्का लगा रही हूँ, पर अब तक गुरुजी के दर्शन नसीब नहीं हुए हैं। लेकिन एक ऐसा वाक़या हो गया कि वो अनुभूति मेरे लिए बहुत अचंभित कर देने वाली है। जहाँ कोई ना पहुँचे वहाँ हमारे गुरुजी पहुँचे। बात यूँ हुई कि मेरी बेटी जो अमेरिका में 1 साल पहले गई थी, उसका पासपोर्ट और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो कार के अंदर थे, एक दिन वो चोरी हो गए। बेटी ने अपने तरीके से ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं मिले। कुछ दिन बाद उसने मुझे कहा, और जब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की तो वो एक ही दिन में मिल गए। और गुरुजी ही ये कर सकते हैं, वो भी यूएसए में। रात को मैंने गुरुदेव जी को विनती की और सुबह में तो किसी ने सामने से आके डॉक्यूमेंट्स लौटा दिए। गुरुजी की दया का अंत नहीं है। सच में उनकी लीला निराली है। गुरुदेव जैसा कोई नहीं। गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं सदगुरुदेव श्री रामनाथ जी सियार और शिव अवतारी बाबा गंगानाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं मेरा परिचय देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सर मुनेश चंद मीणा, निवासी हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और गुरुदेव से जुड़ने की जो गुरुदेव ने अनुकंपा की, उसकी शुरुआत 18 सितंबर 2014 को जयपुर के मालवीय नगर में, जहाँ मैं किराए से कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, उसमें राजेश मीणा मामनवास सर माधोपुर के रहने वाले गुरु भाई से के द्वारा मैं इस सिद्धियोग के बारे में जानकारी हासिल कर पाया। शुरुआत में तो मुझे विश्वास नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन छोड़ के उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ध्यान करवाया। धीरे धीरे मुझे भी 3-4 दिन के बाद एहसास हुआ कि हाँ, गुरुदेव की तस्वीर में ऐसी कुछ ताकत तो है जो उस परम सत्ता का अनुभव कराती है। और साथ ही साथ उसके बाद में धीरे धीरे शुरुआत में मैं एक टाइम 2 दिन में एक बार ध्यान करना, ऐसे अनियमित रूप से ध्यान करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी आस्था प्रगाढ़ होती गई। 18 सितंबर 2014 को मैं जुड़ा। 21 सितंबर 2014 को मेरा सेकंड ग्रेड में चयन हो गया। और जितनी भी सारी ज़्यादातर समस्याएं थी उससे दौर में जो मेरे साथ में, वो धीरे धीरे दूर होती चली गई। तो उन समस्याओं को गिनाना यहाँ पर संभव नहीं है। उसके बाद में मैं गुरु के प्रति श्रद्धा के साथ में नियमित ध्यान करता हूँ। और धर्मेंद्र सर का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि उनके जो इन सत्संग प्रोग्राम गुरुवार और रविवार को आते हैं, हालांकि मैं लाइव नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन बाद में ज़रूर सुनता हूँ और उनका मैं आभारी हूँ। उनसे मोटिवेट हुआ और 3-4 साल में मैं रेगुलर ध्यान करता हूँ, 3-4 साल से लगातार, और तरह तरह की रोज़ अनुभव होते हैं। आज ही मैंने मेरे स्टाफ साथी जो अभी कैंसर से पीड़ित हुए हैं, उनको आज मैंने इसके बारे में जानकारी दी। सबको बहुत अच्छा लगा। आने वाली 5 जुलाई की गुरु पूर्णिमा को, पूरी गुरु पूर्णिमा
का सभी गुरु भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, तहे दिल से शुक्रिया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरा नाम आदि शर्मा है। ये हमारे गुरुदेव है और ये हमारे दादा गुरुदेव है, श्री रामलाल जी सिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे पहले बहुत वोमिटिंग होती थी, तो मैंने गुरुदेव से प्रेयर करी और मैं ठीक हो गई। आप भी सिद्धियों कीजिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा नाम रायना है और मैं 6 साल की हूँ और मुझे मंत्र करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने ये मंत्र 2020 को शुरू किया था। मेरी मम्मा ने ये मंत्र मुझे सिखाया था। जब से मैं छोटी थी मैं कृष्णा को राखी बांधती थी। अब जब मैं ध्यान कर रही थी मुझे लॉर्ड कृष्णा दिखे। उनने फ्लूट पकड़ी हुई थी और फिर मुकुट पहना हुआ था उनने सुंदर सा, और उनकी लेग्स क्रॉस थी। मुझे ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है। जय गुरुदेव। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम, दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। समझे पश्चिम में तो संजीवनी वाली बड़ी दिक्कत है। आप तो समझते हो कि लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, वो उसमें आ गया। मर जाता तो उसमें नहीं आता। इस तरह से आप लोग जितने बैठे हो उसका नाम जप करोगे तो अभी से आ जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, अब वो बंद नहीं हुए। तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे, नाम रट लाग। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। तो नाम जब से सब परिवर्तन आता है। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है पातंजलि योग दर्शन में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो धारणा ध्यान और समाधि ये 3 सूक्ष्म अंग है। इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तो इस कुंडलिनी के जागृत होते ही अपने आप हो जाएंगे। प्राणायाम होगा आपको और सैकड़ों प्रकार का होगा मगर ऑटोमेटिकली होगा। और कुंडलिनी जैसे आप देवी के राधा सीता पार्वती के नाम से पूछते हो, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। तुमको मुंह में दबावे डोरमेंट पोजीशन में रहती है, सुषुप्ति में रहती है। अगर प्रॉपर गुरु है तो ही जगती है। हठयोग से अगर उसको छेड़छाड़ करोगे तो आपको पागल भी कर सकती है, तो भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है। और मुझे यहाँ देखना है मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा। 20 साल नहीं लगेंगे। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं। समझे? कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं है भाई। जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है। सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। तो इस प्रकार मैं आपको राधा और कृष्ण की दीक्षा दूंगा और अभी योग शुरू हो जाएगा। ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इस भारत की पुण्य भूमि में हमेशा हुआ है। महर्षि अरविंद ने कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे। किसी अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज लेक्चर जा रहे हो बड़े, आपके देश में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला हम लोग सारे मीट शराब। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, थिंग्स विल गिव यू अप। कितने गुरु कहते हैं कि अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये जहरीली लगन है। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कि नाम जब करते रहो नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा। आज ही फैसला हो जाएगा। लीकर के लिए तो अफीम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी सारी बीमारियां ठीक हो रही है। एड्स हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बी हो रही है, ब्लड कैंसर हो रही है, खिचड़ी मुद्रा और जीभ अपना आप पीछे खींचती है, तालू में जाती है, ऊपर एक पॉइंट होता है उसको पिंच करती है, वहां से एक रस टपकता है, उसको गोरखनाथ जी ने अमृत कहा है।
तो इस प्रकार अमृत है तो फिर दूसरा जन्म क्यों होगा? ऋषि अरविंद ने साफ घोषणा की आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करे। तो इस प्रकार जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका नश आ जाएगा कि मेरे को दोनों सिद्धियां होगी, इसलिए मेरी तस्वीर से ध्यान हो रहा है। हमारा दर्शन है जो मतलब ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखने की बात करता है। मेरी तस्वीर से ध्यान होगा। आप लोग इस देश में नहीं दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से आपका योग और रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। ये लाइव जो हो रहा है ये तो नेशनल और इंटरनेशनल पे हो रहा है। ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा है ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां होगी, सगुण की और निर्गुण की। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। अब मंत्र बता दूं, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, राधा के बिना कृष्ण आधा, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा अंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे नाम रट ला, तो किसी बीमारी से ग्रसित हो इससे ठीक हो जाओगे आप। तो गंगानाथ जी की आदेश है। विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गंगानाथ जी का माइक हूँ भाई। रेल में तो रिटायरमेंट कर तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा, समझे। तो ऐसी की कृपा की मुझे, मैं तो इस लायक के अपना नहीं समझता था। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग।